हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी ए जोन में। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ने को करिकुलर जो आपका कोर्स है उसमें आपने अगर कम्युनिकेटिव इंग्लिश लिया है तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको लेटर और एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। आपको लग रहा होगा कि यार लेटर और एप्लीकेशन क्या है, मैं तो लिख ही लूँगा, ठीक है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि 12th में हम जो सीखते हैं उससे कई अलग चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठोगे या जो आपका स्टैंडर्ड होता है लेटर एप्लीकेशन का वो कुछ अलग होता है और उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मेट अगर आपने क्लियर लिख दिया ना, कंटेंट तो छोड़ दो पहले, ठीक है। पहले अगर आपने फॉर्मेट ही क्लियर लिख दिया, डेट कहाँ पे है और सिग्नेचर आपका कहाँ पे है, नाम लिखना है नहीं लिखना है, ये सब चीज़ें अगर आपने सही से मेंशन कर दी तो यकीन मानो उसमें ही नंबर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और आपके जो टीचर्स प्रोफेसर्स हैं वो भी वही देखते हैं कि बच्चे ने फॉर्मेट सही से लिख रखा है या नहीं लिख रखा है। अगर फॉर्मेट सही होता है तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। सो सब चीज़ें बताने वाला हूँ। दो तरीके के लेटर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। दोनों में अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टैंडर्ड का मतलब है दोनों में अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो दोनों का ही फॉर्मेट बता दूंगा जिससे आपके जो सिलेबस है उसमें आपका लेटर एप्लीकेशन मेंशन है। तो अगर आपका लेटर आता है तो आप वहाँ पे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और क्योंकि आपके सिलेबस में ऑफ कोर्स मेंशन है तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये सब चीज़ें बतानी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि ना कि सिर्फ यहाँ पे एग्ज़ाम में, बाकी इसके आगे भी जब आप जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपका रिटर्न पेपर होगा तो वहाँ पे भी आपका ये फॉर्मेट फॉलो होगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपने इससे पहले के जो सेशन हैं वो नहीं देखे हैं जिसमें हमने कम्युनिकेटिव इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी बना के दिया है और अभी आने वाले दिनों में आपको एक जो है मॉडल पेपर का ओवरव्यू भी दे देंगे, ठीक है। तो मेक श्योर आप वो चीज़ें देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो वो प्लेलिस्ट और वो जो चीज़ें हैं वो टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। बहरहाल चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि हमारा लेटर एप्लीकेशन को किस तरीके से लिखा जाता है, क्या क्या फॉर्मेट होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बता दूं कि दो तरीके के आपके फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। पहला आपका होगा फॉर्मल में और दूसरा आपका होगा इनफॉर्मल में। तो जो फॉर्मल हम किसको लिखते हैं, फॉर्मल लेटर। आपका वहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमें फॉर्मल का फॉर्मेट फॉलो करना है या फिर हमें इनफॉर्मल का फॉर्मेट फॉलो करना है। तो कैसे पता चलेगा? अगर आपको बोला जाएगा कि आपको एडिटर को लेटर लिखना है या कोई कंप्लेंट लेटर लिखना है या कोई बिजनेस इंक्वायरी के लिए लेटर लिखना है, बिजनेस रिलेटेड कुछ आपको लेटर लिखना है या आपको लेटर टू एम्प्लॉय लिखना है, तो ये सब जो लेटर होते हैं वो आपके फॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मल का फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपका इनफॉर्मल आता है तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि लेटर टू पेरेंट्स, लेटर टू योर फादर, लेटर टू योर मदर, लेटर टू योर ब्रदर, ठीक है। तो ऐसा कुछ, लेटर टू योर सिस्टर, तो ये सब आएगा। जब आपका रिलेटिव्स की बात होगी, फ्रेंड्स की बात होगी, सिबलिंग्स की बात होगी, पेरेंट्स की बात होगी, वहाँ पे आपका इनफॉर्मल जो फॉर्मेट है वो फॉलो होगा। और जब आपका बिजनेस एडिटर या इंक्वायरी या लेटर टू एम्प्लॉय की बात होगी तब वहाँ पे आपका फॉर्मल वाला जो है फॉर्मेट फॉलो होगा। तो ये दो चीज़ पहले आप याद रखिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है और इनफॉर्मल का फॉर्मेट किस तरीके से होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपका फॉर्मल लेटर आप किसको लिखोगे और इनफॉर्मल लेटर आप किसको लिखोगे। ये आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका क्या है, सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब है अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आपका एड्रेस यहाँ पे पहले पड़ेगा, ठीक है। अभी आप चिंता मत करिए, एक क्वेश्चन दिखा दूंगा और किस तरीके से अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से लिखना है वो भी बता दूंगा, ठीक है। और एग्जाम में आपको मेक श्योर कि आप अपना एड्रेस ना लिखें, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको पूरा फॉर्मेट बता दूँ फिर उसके बाद बताऊँगा, ठीक है। वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपका जो नाम है वो भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आपको आपका एड्रेस भी नहीं लिखना है, खुद का कुछ भी पर्सनल चीज़ें नहीं मेंशन करनी है जब तक एग्जामिनर जो आपका क्वेश्चन दे रहा है वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे फॉर्मेट आप देख लीजिए। तो सेंडर एड्रेस हो गया, ठीक है। सेंडर एड्रेस में आपका खुद का एड्रेस रहेगा। उसके बाद डेट, डेट मतलब आप जिस डेट पे लिख रहे हो वो। रिसीवर एड्रेस, आप जिसको भेज रहे हो, जिस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को भेज रहे हो, है ना, या एडिटर को भेज रहे हो, तो उसके ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपका यहाँ पे मेंशन होगा।
उसके बाद आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब है आप किस टॉपिक पे आप लिख रहे हो उसको, लेटर या एप्लीकेशन। मतलब आपको कुछ शिकायत है, कुछ कंप्लेंट है, कुछ प्रॉब्लम है, आपके एरिया में कुछ दिक्कत है, आपको ऐड निकलवानी है न्यूज़पेपर में, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका आएगा 8-9 वर्ड्स में, ठीक है, एक स्टेटमेंट की तरह छोटा सा। उसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब है आप डियर करके लिखते हो या रेस्पेक्टेड करके लिखते हो ना, डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, वो आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या, आप अपना पूरा एलैबोरेट करके बताओगे, एक्सप्लेन करके बताओगे कि सर मैं यहाँ का निवासी हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, आई एम लिविंग इन दैट एरिया, पर्टिकुलर एरिया, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम है, नाली में जो है दिक्कत है, या फिर जो सीवर लाइन है वो सही से नहीं है, पाइप लाइन सही से नहीं है, या गड्ढे हैं रोड में, रोड सही नहीं है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, एंड सो ऑन। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में, उस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे आप मेन बॉडी में एक्सप्लेन करके बताओगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, क्लोजिंग आएगी। क्लोजिंग का मतलब है यहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ अब मैं आशा करता हूँ एंड आई होप सो नाउ कि आप जो है जल्द ही कुछ एक्शन लोगे जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी और इस पर आप वर्क करोगे, इस तरीके से लिखते हो ना, तो वो आपका क्लोजिंग में आएगा। फिर लास्ट में आपका ये दिख रहा होगा, आई थिंक सो, कि सिग्नेचर। सिग्नेचर में आप जो लिखते हो योर अफेक्शनेटली, योर अफेक्शनेटली, योर ओबीडियंटली, योर फ्रेंडली करके, वो आपका यहाँ पे सिग्नेचर में आएगा। और वहाँ पे भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है अभी बता दूंगा। आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इनफॉर्मल के फॉर्मेट पर। हमारा फॉर्मल का फॉर्मेट हो गया, ये आपका इनफॉर्मल का फॉर्मेट है, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले आपका आएगा सेंडर एड्रेस, आपका खुद का एड्रेस। आप लिख रहे हो किसी अपने पर्टिकुलर रिलेटिव को, पेरेंट को, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो आपका ये इनफॉर्मल है ये हम अपने रिलेटिव को लिखते हैं या किसी फ्रेंड वगैरह को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस आएगा, आपका खुद का एड्रेस आएगा, रिसीवर एड्रेस इसमें नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, आप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसमें सेंडर एड्रेस के बाद यहाँ पे रिसीवर एड्रेस था डेट के बाद, लेकिन इसमें रिसीवर एड्रेस नहीं आएगा, इसमें सेंडर एड्रेस आएगा आपका, उसके बाद डेट आपकी आएगी जिस दिन आप लिख रहे हो, उसके बाद सैल्यूटेशन डायरेक्ट आ जाएगा। सैल्यूटेशन आप लिखोगे डियर टिंकू, डियर रीनू, डियर मीनू, डियर शीनू, डियर राम, डियर श्याम, ठीक है। जो भी आपका फ्रेंड है या जो भी आपके अगर फादर मदर है तो आप लिखोगे डियर पापा, डियर मदर, या डियर सिस्टर, जो भी है, डियर ब्रदर, यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, डेट के बाद में। सैल्यूटेशन के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगी मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या है, मेन बॉडी में आप एक्सप्लेन करोगे कि हेलो एंड आई होप सो कि आप सब अच्छा कर रहे होगे एंड मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, बट यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को फीस की ज़रूरत है, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटी हो रही है जिसमें मेरे को पार्टिसिपेट करना है, तो अगर आप अलाउ करो तो मैं पार्टिसिपेट करूँ, बट उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ पैसे सेंड करने पड़ेंगे। इस तरीके से आप कुछ एक्सप्लेन करके, एलैबोरेट करके यहाँ पे आपको मेन बॉडी में वो चीज़ें लिखनी है, जो भी आपकी सिफारिशें हैं रिगार्डिंग, और आपको अगर पैसे चाहिए, अमाउंट चाहिए, या कुछ भी आप हाल चाल पूछ रहे हो, अपना बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको लिखना है मेन बॉडी में। क्लोजिंग में अगेन मैंने बताया यहाँ पे कि आप लिखोगे कि ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप जो है मेरी इस चीज़ का ध्यान रखोगे, अपना भी ख्याल रखोगे और मम्मी का भी ख्याल रखोगे और भाई बहन का भी ख्याल रखोगे, ऐसे तरीके से। बाकी मैं आपको फिर से लिखूंगा कुछ दिन बाद, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग वगैरह आपको लिखना है। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर में आपको वही लिखना है योर अफेक्शनेटली, योर लविंगली, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो लिखना है, नाम वहाँ पे अब नहीं लिखना है। अब देखिए कुछ, ये तो फॉर्मेट हो गया आपका। अब मैं आपको कुछ चीज़ें जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है वो बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखा दूंगा फॉर्मल का और एक इनफॉर्मल का, ठीक है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या है, फॉर्मल में आपका यहाँ पे क्या है, ये जो अलाइनमेंट है ना, अलाइनमेंट में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में ही अलाइनमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। व्हाट इज अलाइनमेंट, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सपोज मैंने यहाँ पे ए लिखा तो मैं यहाँ पे बी नहीं लिखूंगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने ए लिखा, ये गलत हो गया आपका। अब यहाँ पे अगर मैंने ए लिखा तो जस्ट ए के नीचे ही मैं बी लिखूंगा, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट, ये हो जाएगा अलाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे स्पेस छूट गया ना, तो ये ऐसा फॉर्मेट गलत हो जाएगा। मतलब क्या है, सेंडर एड्रेस अगर आपने यहाँ से शुरू किया है तो डेट भी आप जस्ट इसके नीचे यहीं से ही लिखोगे, रिसीवर एड्रेस भी जस्ट इसके नीचे यहीं से लिखोगे, सब्जेक्ट भी जस्ट इसके नीचे यहीं से, और सब कुछ यहीं पे जो आपका है यहीं से लिखा जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेंडर एड्रेस जस्ट उसके नीचे, डेट जस्ट उसके नीचे, अलाइनमेंट करके आपको लिखना है ऑन योर लेफ्ट साइड। सब चीज़ आप देख लीजिए, मैंने लेफ्ट साइड करके बताया है, राइट साइड कुछ भी नहीं लिखा है, ये आप ध्यान रखिएगा, सब चीज़ लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं कि किस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे आपको किस तरीके से क्या लिखना है। सो अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है यू आर महिमा या जसप्रीत, अ रेसिडेंट ऑफ लोधी रोड, न्यू दिल्ली, राइट अ लेटर इन 150 वर्ड्स टू योर यंगर ब्रदर टिंकू, कन्विंसिंग हिम दैट इफ ही लीव ऑल द थिंग्स दैट आर डिस्ट्रैक्टिंग हिम from his goal and suggest him to focus on his studies only।
तो अब आपको साफ यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट होने वाला है, कौन सा। आई होप सो कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इनफॉर्मल होने वाला है। वाई? बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे किसको लिख रहे हो, यंगर ब्रदर को लिख रहे हो, ठीक है। किसको? यंगर ब्रदर को। तो जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनफॉर्मल में हम यहाँ पे जो अपने रिलेटिव्स होते हैं उनको, फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स वगैरह को लिखते हैं। तो अब इसका मतलब साफ है, यहाँ पे आपका इनफॉर्मल का फॉर्मेट फॉलो होने वाला है। सो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आपको एक जो किस तरीके से आपको लिखना है आपके एग्जाम में वो यहाँ पे हम एक ओवरव्यू दे देते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा लोधी रोड, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो आप देख सकते हैं, साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और यहाँ पे हम आपको फॉर्मेट पूरा लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपका आएगा लोधी रोड, उसके बाद उसके नीचे आएगा आपका न्यू दिल्ली। ये आपका एड्रेस हो गया, सेंडर एड्रेस मेंशन करते हैं ना, तो ये आपका एड्रेस हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि यू आर महिमा या जसप्रीत। अगर आप मेल हो तो अपने आप को जसप्रीत समझोगे, अगर आप फीमेल हो तो अपने आप को महिमा समझोगे, ठीक है। तो लोधी रोड हो गया, क्वेश्चन में लिखा है ये एड्रेस, ये भी ध्यान रखना, लोधी रोड। उसके बाद न्यू दिल्ली लिखा, ये हमारा सेंडर एड्रेस हो गया, हम जो भेज रहे हैं हमारा खुद का एड्रेस। उसके बाद डेट पड़ेगी, डेट में आप डालोगे आज की डेट या जो भी जिस दिन भी आपका एग्जाम है 11 को या 28 को, वो डालोगे अप्रैल 2022 पूरा। और डेट का फॉर्मेट भी आप देख लीजिए, पहले आपका क्या आएगा, पहले आपका आएगा यहाँ पे अप्रैल, ठीक है, मतलब मंथ का नेम, उसके बाद पर्टिकुलर जो डे है वो, उसके बाद आपका ईयर। तो अप्रैल 11 या 28 और फिर 2022 ये आ जाएगा पूरा डेट का फॉर्मेट। डेट का फॉर्मेट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक अलाइनमेंट में आपको दिख रहा होगा कि सब चीज़ें मैं शो कर रहा हूँ। उसके बाद आप लिखोगे सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में डियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी ब्रदर का नाम है वो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे टिंकू मान ले रहा हूँ, तो डियर टिंकू ये हो गया। उसके बाद आप कॉमा लगाओगे टिंकू के बाद, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको लग रहा होगा कि यार इतनी चीज़ें कैसे ध्यान रखूंगा, प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार देखोगे तो हुआ नहीं है, आपको आराम से रट जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि डियर टिंकू के बाद यहाँ पे मेन बॉडी आपको पूरा लिखना है, डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से आप सजेस्ट करोगे अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को, कि वो जो डिस्ट्रैक्शन है, अट्रैक्शन, जो आपका पढ़ाई में जो बाधाएं आ रही हैं या जो फोकस है उसका, उससे वो भटक रहा है, तो किस तरीके से वो वापस से अपना फोकस करे। वो सब चीज़ें मेन बॉडी में एलाबोरेट करके लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे बाय बाय, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग वाला जो सेशन है वो आप करोगे, बाय बाय। एंड आई होप सो कि यू आर मतलब फॉलो करोगे आप, यू आर गोइंग टू फॉलो दिस रूल्स विच आई हैव टोल्ड यू, ये सब लिखोगे। और फिर उसके बाद वार्म रिगार्ड्स, और यहाँ पे नीचे लिखोगे आप महिमा, अगर आप फीमेल हो तो महिमा, और अगर आप मेल हो तो वहाँ पे जसप्रीत। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि यू आर जसप्रीत या महिमा, और अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट लिखा है कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर फॉर एक्सप्लेनिंग हिम, फॉर वार्निंग हिम टू नॉट टू डू एनीथिंग दैट आर मेकिंग हिम अवे फ्रॉम देयर गोल। तो इस तरीके से अगर कुछ लिखा है डायरेक्ट, अगर वहाँ पे कोई भी नाम वगैरह मेंशन नहीं है, तो आपको नीचे XYZ करके छोड़ देना है। नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, XYZ करके छोड़ देना है। और अगर लिखा है तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है और उसके हिसाब से लिखना है। और एड्रेस, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया हुआ है, तब वहाँ पे जो एड्रेस आप लिखोगे, सेंडर एड्रेस, वो लिखोगे आप एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दैट्स इट। या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप जो दे रहे हो एग्जाम, वहाँ का आप एड्रेस लिख देना, मेंशन कर देना एग्जामिनेशन हॉल फला फला कॉलेज, ठीक है। अपना एड्रेस और अपना नाम डालने की कोई ज़रूरत नहीं जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर्मल का। तो हियर इज द क्वेश्चन, जो फॉर्मल का क्वेश्चन है आपके पास, एज्यूमिंग यू आर राजन रजनी, मेल है तो अपने आप को राजन समझ लेना, और फीमेल है तो अपने आप को रजनी समझ लेना। एंड यू हैव बीन selected as the marketing manager in a public enterprises and have to join immediately, write a letter to your senior to extend the date of joining। मतलब आपका सिलेक्शन हो गया मैनेजर की पोस्ट पर, अब आप लेटर लिख रहे हो अपने जो आपके सीनियर हैं उनको कि थोड़ा सा जो मेरी ज्वाइनिंग के डेट है वो एक्सटेंड कर दीजिए। तो इस कंडीशन में आपको कैसे लिखना है, फॉर्मेट आपको मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन आपको उधर दिख रहा है, और यहाँ पे हम आपको अब दिखाने वाले हैं किस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपका आएगा जो एड्रेस है, ठीक है। कौन सा एड्रेस? मैंने बताया था आपको कि सेंडर एड्रेस आएगा, आपका खुद का एड्रेस। और अगर वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है
एज यू कैन सी कि यहाँ पे क्वेश्चन में सेंटर एड्रेस मेंशन नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, XYZ एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, इतना। उसके बाद आपको डेट डालनी है। डेट के बाद आपको डालना है व्हाट, डेट के बाद आपको डालना है जो रिसीवर का एड्रेस है। सपोज आपका रिसीवर का एड्रेस भी नहीं दिया है इसमें, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ABC एंटरप्राइजेज, ABC कंपनी, ABC लिमिटेड, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो, कंपनी का नाम कोई भी आप यहाँ पे ABC करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद, और अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है तो वो पर्टिकुलर कंपनी का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ऐसे हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका आएगा सब्जेक्ट मतलब आप क्या किस लिए लिख रहे हो, ज्वाइनिंग डेट एक्सटेंशन, दैट्स इट, ये लिखा हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद सैल्यूटेशन लगाओगे, सर, रिस्पेक्टेड मैम। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे मेन बॉडी अपना एक्सप्लेन करोगे कि क्यों आपको जो है थोड़ा सा टाइम चाहिए, कि आप थोड़ा सा दूर रहते हो या फिर अभी ट्रेन्स नहीं मिल पा रही हैं, ट्रेन जो मिल रही है वो आपको लेट की मिल रही है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, या घर पे कुछ काम है, शादी है, ब्याह है, कुछ भी है, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। कुछ भी यार लिख सकते हो इसमें मेन बॉडी में। ठीक है, अपना जो भी आपको एक जो एज्यूम होता है ना, वो एज्यूम करना है, सपोज करना है आपको उस प्लेस पर, और आपको जो भी लगता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो मेन बॉडी में। क्वेश्चन बस ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। उसके बाद आपका थैंकिंग यू आएगा। ठीक है, क्लोजिंग कर देना, उसमें भी क्लोजिंग कर देना कि आई होप कि आप जो है हमारी जो शर्तें हैं उसको मानोगे, या हमारी जो रिक्वेस्टिंग है, जो रिक्वेस्ट है वो आप मानोगे, शर्तें नहीं, रिक्वेस्ट जो है वो आप मानोगे और हमको कुछ अलाउ करोगे, कुछ दिन का एक्सटेंशन। उसके बाद आपको थैंकिंग यू लिखना है, क्लोजिंग करनी है, और उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर मारना है। सिग्नेचर मारने का मतलब आपको लिखना है योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, योर एफेक्शनेटली, या योर्स लविंगली नहीं लिख सकते यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप फॉर्मल लिख रहे हो तो ओबीडियंटली लिखना है। ठीक है, योर ओबीडियंटली या योर सिंसियरली आप लिख सकते हो, और यहाँ पे XYZ, या क्योंकि क्वेश्चन में आपको राजन और रजनी दिख रहा है, कि एज्यूम किया है आपने कि खुद आप राजन हो या रजनी हो, तो यहाँ पे आपको रजनी लिखना है या राजन लिखना है, डिपेंड्स ऑन योर जेंडर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें फॉलो करनी है, एंड आई होप सो कि ये दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये दो फॉर्मेट, फॉर्मल और इनफॉर्मल का आप ध्यान रखते हो, और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है तो इनफॉर्मल के फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप अपना जो लेटर या एप्लीकेशन है वो लिखते हो, तो डेफिनेटली आपको सिर्फ ये जो फॉर्मेट अगर आप फॉलो कर लोगे ना, इसी पे ही आपको 15 में से 7 से 8 नंबर तो इसी में मिल जाएंगे, और ज़्यादा ही मिल जाएंगे। और फिर आपका जो कंटेंट रहेगा, जो आपकी हैंडराइटिंग रहेगी, अलाइनमेंट वगैरह सही से किया है, प्रॉपर सब कुछ मेंशन किया है, फुल मार्क्स आपको इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, 15 में से 13, 14, 15 इतने तो मिल नहीं जाएंगे अगर आपने ये फॉर्मेट फॉलो कर लिया। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको सेशन पसंद आया तो मेक श्योर आप इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको लगता है कि वाकई में आपके लिए यहाँ पे काम हो रहा है। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं करी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप जो है प्रीवियस क्लासेस भी कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड आई होप सो कि आप सब लोग उसको प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छे से प्रिपेयर करिए। बाकी यहाँ पे 11 को आई होप कि मैं अवेलेबल रहूँगा, फ्री रहूँगा, तो विजिट जरूर करूँगा आपके एग्जाम सेंटर पर। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रिवाइज करिए, और कुछ भी ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।